उसके हाथ पैर तक कांप रहे थे। संजोग से उसी समय वहां एक राजा आ जाता है। उस बूढ़े आदमी को पौधे लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप ये पौधा क्यों लगा रहे हो? क्या आप इसके फल खा सकोगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। ये जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। राजा उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दो। ये बड़े परोपकार का काम कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने रुपए की थैली स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इस उम्र में मिल गया महाराज। बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंप आती है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में जोड़कर जाए। धार्मिक ग्रंथों ने वृक्षों को दैनिक उपयोगिता के कारण इन गुणगान के लिए वृक्ष लगाने ढूंढने का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। कहा गया है कि वृक्ष लगाने वाला स्वर्ग जाते समय वृक्षों की छाया में होते हुए वहां पहुंचता है। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। जो आदमी छोटी आयु के वृक्षों को बिना मतलब काटता है वह नरक में जाता है और तलवार से काटा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है, वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है। ये मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका यश फैलाता है। वृक्ष लगाने से रोग शोक दूर होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुलसी, आंवला, केला, पीपल, नीलपत्र, बेल आदि वृक्ष की पूजा करते हैं। आज पौधों को हरा सोना कहा जाता है। अंतर केवल इतना है कि सोना खान के अंदर होता है और हरा सोना खुली खान के। अगर इसे बिना सोचे समझे लूटा जाए तो इसके अभिशाप से हम सब लुट जाएंगे। वृक्ष वर्षा कराने में सहायता करते हैं। उनकी टहनियाँ झुक झुक कर बादलों को बरसने के निमंत्रण देती है। वृक्ष की जड़ें पानी को तेजी से नहीं बहने देती। वृक्ष की टहनियों के कारण वर्षा की बौछार टकराव धरती पर सीधा नहीं होने देती। इससे भूमि का कटाव कम होता है। कटाव कम होने से मिट्टी का उपजाऊ परत पानी में बहने से बच जाता है। वृक्ष हवा के अशुद्ध कणों को पचा लेती है और हमें साफ हवा देती है। भूमि को गर्म होने से बचाते हैं। अगर वृक्ष ना हो तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ध्रुवों पर जमी सारी बर्फ पिघल जाएगी। बस बर्फ से इतना पानी बनेगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब ना तुम बचोगे, ना हम बचेंगे, ना बचे रहेंगे रंग बिरंगे पशु पक्षी। देखा, पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाकर हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण आज पेड़ों की बड़ी संख्या में काटा जा रहा है। खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। नदी घाटी योजनाओं के लिए पेड़ गिराए जा रहे हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछाने के कारण वृक्षों को सफाया हो रहा है। विकास के लिए ये सब काम जरूरी है। अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। यह पौधा आपने पास के गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में रेशम जैसे चमकते हैं। चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा गया है। सोम औषधि नामक पौधे में चांदनी रात में पत्ते लगते हैं। पूर्णिमा के दिन तक 15 पत्ते हो जाते हैं। अंधेरी रातें शुरू होते ही हर दिन एक एक पत्ता गिरने लगता है। अमावस्या आते आते इस पर कोई पत्ता नहीं रहता।
केवल इतना तना अंधेरे में चमकता रहता है। वास्तव में पेड़ पौधों भी एक विचित्र संसार है। आओ आज से हम सब इस संसार को पालने बढ़ाने का संकल्प लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।